ओम शांति। 7 जुलाई 2025 की साकार मुरली से पॉइंट है। परमात्मा कहते, मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सदगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमतगार सेवा करनी है। मतलब अलौकिक जो परमात्मा की सेवा होती है उसको अलौकिक कहते हैं, सेवा करने को। कम से कम 8 घंटा आत्मिक स्थिति में रह सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। याद में रहकर कर्म बंधनों को तोड़ना है। जो हमने कर्म करे हैं ना, बाबा कहते हैं जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतने आपके कर्म बंधन कटते जाएंगे। कर्म करते सदा परमात्मा की याद रहे। याद की ही मेहनत है। किसी भी एक चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। जैसे कोई पदार्थ खाने की चीज़ होती है, कोई गाड़ी, कोई बंगला, उसमें हमारी इच्छा रहती है ना, तो मोह रहता है। तो बाबा कहते हैं वो ममत्व नहीं रहना चाहिए। बहुत ही सिंपल साधारण रहना है और बुरे संग से अपनी बहुत संभाल करनी है, क्योंकि इस समय बुरा संग चारों तरफ है। इसलिए बाबा परमात्मा बार बार सावधानी देते हैं। सदा ध्यान रहे कोई भी चलन हमारी ऐसी नहीं हो, देह अभिमान वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी को लगे नहीं कि इसमें कितना अभिमान है। प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही नॉलेज है जो परमात्मा आकर सिखलाते हैं। श्री कृष्ण योग थोड़े ही सिखलाते हैं, उन्हें तो स्वदर्शन चक्र दे दिया है। वह भी देखो चित्र कितना रॉन्ग है। अभी देखो सब भूलना है। अपनी लाइन बाबा कहते बिल्कुल क्लियर रखनी है। कोई में भी बाबा कहते कोई भी बुद्धि में ना आए। यह पढ़ाई का समय है। आत्मा परमात्मा को याद करेगी तो पापों का नाश होगा। सब ये वो रिपीट हो रहा है। ऊपर से बाबा कहते हैं लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि चक्र। यानी बाबा कहते हैं मूल वतन यानी परमात्मा और आत्माओं का घर को कहते हैं। सूक्ष्म वतन जहाँ प्रकाश के ब्रह्मा विष्णु शंकर जी हैं, देवता के रूप में हैं। और सृष्टि चक्र ये दुनिया को कहते हैं। बाबा कहे और कोई भी धाम से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं। तुम्हारा धर्म तो सुख देने वाला है। वह तो बाबा कहते समझते हैं परमात्मा लिंग। अब लिंग समान तो कोई चीज़ होती ही नहीं। कैसे होती है? जैसे मंदिरों में शिव का लिंग होता है ना, उसको पूछते हैं ना, तो उसके बारे में बात हो रही है। बल देखो, ज्ञान कैसे भी सुनाएंगे। क्या कोई बाबा कहते हैं लाउड स्पीकर से थोड़ा ना तुम सुनेंगे। मतलब जैसे वो शिवलिंग रखा होता है, जो ज्ञान सुना रहे हैं, तब शिवलिंग में से कैसे आवाज आएगी? तो लाउड स्पीकर थोड़ी ना रखेंगे। तो ये परमात्मा कहते हैं ये तो शिव एनर्जी है जो ब्रह्मा के तन में आके बोलते हैं। यह सब ड्रामा में पहले से ही फिक्स है। परमात्मा का पाठ दिव्य अलौकिक है। पावन वाला एक ही, बाबा कहते पावन बनाने वाला एक ही है। जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे। पुरुषार्थ को तेज करना है, मगर बाबा कहते छोड़ नहीं देना है। चार्ट देखते रहो, बढ़ते रहो। चार्ट लिखने से हमें हमारी कमजोरी का पता चलता है। फिर बाबा कहते हैं जब कमजोरी पता चलती है तो सुधार भी इंसान करता है। यहाँ देखो तुम्हारा ब्राह्मण का संग है। बाहर में बाबा कहते सभी कुसंग है। चारों तरफ इस समय क्या चल रहा है वह देखो सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब परमात्मा कुसंग से निकालते हैं। कुसंग में आकर ही मनुष्य अपना सब कुछ बाबा कहते बदल देते हैं। रहन सहन, वेशभूषा, बाबा कहते ये सब जैसे अपने धर्म की इंसल्ट हो रही है। अभी क्या कहते हैं, जैसे जो साधारण वस्त्र की जगह कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये तो अपनी धर्म की इंसल्ट है। आपका धर्म कौन सा था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और अब क्या हो गया है? सब धर्म घुस गए हैं ना। 100 बाबा कहते 100-150 रुपया देते हैं और पार्लर में जाके बाल बनाने के कैसे कैसे बाल बनाते हैं। कितना देखो शरीर का बाबा कहते अभिमान है। ऐसे आत्माएं अति अभिमानी हो चुकी हैं जो ये ज्ञान कभी भी फिर उठा नहीं सकती हैं। जो ज़्यादा अभिमान वो वश होता है ना, तो बाबा कहते हैं वो ये इस ज्ञान में नहीं आ सकता। देह अभिमान तोड़ना है, हल्का रहना है। तुम इस समय बनवाह में हो। मतलब कब काल आ जाए, समय तो कम है ना। हर चीज़ से मोह हटाना है। शादी वगैरह में भी भले जाओ रंगीन कपड़े पहनो, क्योंकि तोड़ तो सबसे दुनिया से भी निभाना ही है, यानी संबंध तो निभाना ही है। फिर भी बाबा कहते घर आए तो उतार देते हो। तुम्हें तो आवाज़ से परे जाना है। बान रस्ती सफ़ेद पोश में रहना। जैसे बाबा कहते फरिश्ता रूप होता है ना, तो परम धाम में तो कोई आवाज़ वगैरह थोड़ी ना है। कहीं भी सूक्ष्म वतन में भी जाएंगे तो बाबा कहते आवाज़ से परे जाना होता है। चाहे छोटा बच्चा चाहे बड़ा हो, बाबा कहते परमात्मा के पास तो जाना ही है सबको। फिर का ये गीता एपिसोड चल रहा है, गाया भी जाता है। ब्राह्मण और देवी देवता क्षत्रिय नहीं कहते हैं।
ब्राह्मण देवी देवता नमा कहते हैं, क्योंकि देखो क्षत्रिय तो फिर 2 कला कम हो गई, जैसे त्रेता में तो 2 कला कम हो गई ना, तो वो स्वर्ग नहीं कहा जाएगा, स्वर्ग तो सतयुग को ही कहा जाएगा। क्षत्रिय यानी त्रेता युग, स्वर्ग नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, त्रेता को नहीं कहा जाता है। बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं, कथा भी तो फिर हम सत्यनारायण की ही सुनते हैं ना, प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते हैं, सत्यनारायण की कहते हैं। ज्ञान की बातें तो बाबा कहते बहुत हैं, इसीलिए 7 रोज दिए जाते हैं भट्टी में बैठने के लिए, एक संकल्प में टिकाने के लिए। बाबा कहते हैं ज्ञान मंथन करना है, ऐसे नहीं सोचो कि 7 दिन ही यहीं रहना है, फिर तो देखो बहाने से बाबा कहते मधुबन में ढेर आ जाएंगे। पढ़ाई सवेरे शाम की होती है, दोपहर में वायुमंडल बाबा कहते ठीक नहीं रहता है, रात 10 से 12 बजे तक का वायुमंडल जो होता है वो बिल्कुल खराब होता है। याद से बाबा कहते सतो प्रधान बनना है, धंधा दौरी भी करना है, जैसे घर के कार्य भी सारे करने हैं, कोई बिजनेस है वो भी करना है, पढ़ते भी जो बाबा कहते हैं अच्छी नौकरी भी करते हैं। यहाँ भी देखो पढ़ते हो तो टीचर को याद करते, टीचर अच्छा होगा तो याद पड़ेगा, जो अच्छा पढ़ाते हैं उन्हें टीचर गुरु बाप तुम्हें तो झट याद आनी चाहिए, जैसे जो पढ़ाते हैं ना तो परमात्मा की याद आनी चाहिए। बाबा कहते तुम तो देखो पुरुषार्थ करते ही हो ऊंचा पद पाने के लिए, मनुष्य को भी पता पड़ेगा, आवाज़ तुम्हारा फैलता जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं अभी तो ये गुप्त रूप में सेवा हो रही है ना, फिर बाबा कहते हैं जो आपकी आवाज़ है वो मनुष्यों को पता चलेगी, गुप्त रूप में भी जो है वो आवाज़ फैलेगी तुम्हारी। तुम ब्राह्मण का देखो अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर सेवा में हमेशा तैयार रहना है। अभी देखो टाइम आने पर मनुष्यों को यह भी पता लग जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंचा काम कर रहे हो, यानी परमात्मा की सेवा कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सेवा कोई और कर नहीं सकता, ब्राह्मण धर्म वाले ही सेवा कर सकते हैं। बिजी भी रहना है, बाबा कहते हैं परमात्मा भी बिजी रहते हैं। तुम स्थापन कर रहे हो, वो तो देखो बाबा कहते पंचायत मिलकर फिर पालना करते रहते हैं, और लोग होते हैं ना पंचायत इकट्ठी कर ली सब, तो बाबा कहते वो उससे पालना करते हैं। पर तुम हो जो गुप्त वेश में ये कार्य कर रहे हो, तुम सेवा करते भी रहते हो, कराते भी रहते हो, क्योंकि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा बैठी है और वहाँ बैठ के वही सारे कार्य करा रही है। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा ही नहीं दिखती है तो तुम्हारा कार्य भी किसी को क्या दिखेगा। बड़ी देखो हिंसा तो फिर विकार से ही होती है जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर ही जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, इन्होंने विश्व पर जीत कैसे पहनी। बाबा कहते ये विशाल बुद्धि वाले ही जान सकते हैं, बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना, बाबा कहते होती है ना। तो तुम तो फिर देखो शिव बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हो, तुम किसी को भी समझा सकते हो कि पहले विश्व में शांति थी ना, सोने की चिड़िया कहते थे ना बाबा। तो बाबा के लिए तब तो एक भारत ही था और कोई राज्य था ही नहीं, और स्वर्ग में तो अशांति हो नहीं सकती है, बहिष्ठ स्वर्ग को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बहिष्ठ यानी कि अल्लाह का बगीचा। अब देखो उसमें बगीचा ही तो बाबा कहते नहीं होगा ना, मनुष्य भी तो होंगे वहाँ। मतलब जैसे बगीचे में सुंदर सुंदर फूल होते हैं, ऐसे ही मनुष्य और उनका रहन सहन व्यवहार प्रेम आदि फूलों की तरह होता है, इतना खूबसूरत होता है। तो फिर तुम बच्चों को भी बाबा कहते हैं नशा रहना चाहिए, ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, और ख्यालात भी ऊंचे होने चाहिए। इस समय तुम्हें बाहर का सुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि देखो सही समझ परमात्मा दे रहे हैं। अब तुम ससुर घर यानी सतयुग में जाते हो, ससुराल में देखो अच्छे कपड़े जेवर आदि पहनते हैं ना, और ये फिर है पियर घर, ये पुरानी दुनिया। बाबा कहते हैं पियर घर है तुम्हारा, तो उसमें जब वो घर पे होती है कन्या तो कैसे फटे पुराने साधारण वस्त्र पहनती है। तो बाबा कहते हैं घर पुरानी दुनिया, शादी से पहले देखो लड़की घर में साधारण रहती है, ऐसा ही रहना है। तुम्हारे है राजयोग, बाबा कहते तुम्हारा राजयोग है। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, विष्णुपुरी मतलब सतयुग में। बच्चों की पुरी नहीं होती है, बच्चों का कोई एक बच्चों का कोई घर नहीं होता है। बाबा कहते तो जरूर नर से नारायण बनना है, यानी ऐसे कर्म करने हैं, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए, मतलब अच्छे गुण धारण करने हैं। फिर कहा कि जो अपने को बेहद की पाठधारी समझते हैं, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व मनुष्य
यानी देहधारी की याद नहीं रहेगी। जैसे हम नाम रहते हैं ना, बाबा कहते हैं वो नहीं रहेंगे संबंधों वाले नाम, उनके अंदर बाबा कहते हैं वो रहते हुए भी डिटैच रहते हैं। वे बच्चे परमात्मा और उनके घर को याद करेंगे। जैसे परमात्मा पतितों को पावन बनाते हैं, वैसे ही बच्चे भी बाप के मददगार बनते हैं। फिर कहा, यह ज्ञान इस समय तुम बच्चों को ही मिलता है। क्या ज्ञान देते हैं, सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। सब मच्छरों की तरह बाबा कहते हैं सारी आत्माएं परमधाम में जाएंगी। सतयुग में तो एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। बच्चों को चित्रों पर, यानी कैलेंडर होते हैं, चित्र होते हैं, उन पर बाबा कहते समझाते हैं। जैसे टीचर नक्शे पर समझाते हैं, ये इंग्लैंड है, ऐसे समझाते हैं ना, ऐसे बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे चित्रों पर समझाते हैं। कैलेंडर में 7 डेज का कोर्स भी होता है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। तुम स्टूडेंट भी बाबा कहते ऐसे वैसे नहीं, रॉयल स्टूडेंट हो। बाबा कहे प्रजापिता ब्रह्मा भी देखो जरूर यहाँ ही चाहिए, उन बिगैर काम कैसे चलेगा, तो फिर बुजुर्ग भी चाहिए है। मतलब कहने का ब्रह्मा के तन में आके परमात्मा ने ज्ञान दिया ना, उसके बिना शिव तो अकेले नहीं बोल सकते ना। अब देखो श्री कृष्ण तो बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे हैं, अब वो थोड़ी ना बच्चे बच्चे कह के बोलेंगे, वो तो खुद ही बाबा कहते हैं मेरा बच्चा है, वो थोड़ी ना बच्चे बच्चे कह के बोलेंगे, ये शोभा नहीं देता ना। बच्चों को थोड़े ही कोई बाबा बाबा कहेंगे, तो बच्चों को भी पता पड़ना चाहिए कि हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर खुशी होनी चाहिए। कोई नहीं जानता कि ये बच्चे ही परमात्मा की सर्विस में आते जाते हैं, क्योंकि ईश्वर के मददगार हैं। फिर देखो कहा, राज्य गंवाकर फिर दुखी भी होते हैं, तो परमात्मा को फिर बुलाते हैं। भक्ति मार्ग में बुलाया ना वो, जिससे बाबा कहते राज्य दिया उसको ही बुलाएंगे। वरदान, बाबा कहे जो बच्चे मास्टर रचेता की पहली रचना उसका शरीर है, जो देखो इस शरीर में बैठी आत्मा को मालिक बनाकर संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सबको अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के पास आने से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उमंग, उत्साह, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति बहुत होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि, विशाल दिल वाले। स्लोगन में उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की अनुभूति करते रहो। मतलब उमंग उत्साह हमेशा बाबा कहते बना रहता है। जो कागज होता है ना, देखो कितनी जल्दी उड़ता है, तो बाबा कहते उमंग उत्साह भी जिसमें रहते हैं ना, वो हमेशा आत्मा खिली हुई, मुस्कुराती हुई, खुश रहती है, उसका चेहरा चलन अलग ही दिखता है। अच्छा, ओम शांति।